हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका फिर से राजा क्लासेस में स्वागत है। हमारी नवोदय से संबंधित क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम मेंटल एबिलिटी हमारी पहली क्लास होने जा रही है। इस क्लास में हम असंगत चुनिए या ऑड मैन आउट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस ऑड मैन आउट से मतलब है या असंगत से मतलब है कि अगर हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उन बाकी 3 से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता या उनसे बिल्कुल ही अलग होगा। मान लीजिए हम किसी फंक्शन में जाते हैं, सभी व्यक्ति पैंट शर्ट पहन के आए हुए हैं और उनमें से अगर एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के आता है तो वह हमें उस भीड़ में बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार ऑड मैन आउट जो टॉपिक है उसमें हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ऐसा मिलेगा जो अन्य 3 से बिल्कुल भिन्न होगा और उसे ही हमें इसमें छांटना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमें चित्र दे रखा है मंदिर, मस्जिद, चर्च और अस्पताल। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया और चर्च हो गया, ये तीनों हमारे पूजा के स्थल है, जबकि अस्पताल जो है ये हमारी किसी भी प्रकार की बीमारियों में सहायता करने में मदद करता है। तो इन चारों में से हमारा अस्पताल का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही भिन्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें हमें 4 घड़ियों के चित्र दे रखे हैं और जो हमारी पहली घड़ी ऑप्शन ए है उसमें 3 बज रहे हैं, घड़ी बी में हमारे 9 बज रहे हैं, फिर से सी ऑप्शन में भी जो घड़ी है उसमें भी 3 बज रहे हैं और जो हमारे ऑप्शन डी में घड़ी है वह 3, यानी हमारी ए, सी और डी ये तीनों घड़ियां समान समय बता रही है, जबकि ऑप्शन बी में जो घड़ी हमारी है वह इन तीनों से भिन्न ऑप्शन बता रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर जो हो गया, इनमें से ऑड मैन हमारा बी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें हमें सर्कल दे रखे हैं। जैसे पहले प्रश्न में आप देखिए 3 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, दूसरे प्रश्न में भी 3 सर्कल है हमारे पास जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में देखें तो 3 सर्कल हैं काट रहे हैं और चौथे में भी काट रहे हैं। लेकिन इन चारों में से जो थर्ड ऑप्शन है उसमें एक सर्कल तो अन्य 2 को काट रहा है, लेकिन बाकी जो 2 सर्कल हैं वह एक एक सर्कल को ही, जैसे मान लीजिए ये वाला जो सर्कल है सिर्फ इस एक को ही काट रहा है और ये वाला सर्कल है इस एक को ही काट रहा है। बाकी अन्य अगर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी एक सर्कल अन्य 2 से अवश्य कट रहा है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन है ए इस 2 को ही काट रहा है, इस प्रकार। तो हमारा जो आंसर सही हो गया वह है हमारा ऑप्शन सी। अब अगला है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अगर आप देखें तो इसमें हमें पहले ऑप्शन में 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, उन दोनों के नीचे की तरफ डंडियां और उन दोनों के बीच में एरो के निशान है। अगले बाकी जो ऑप्शन देखें उसमें हमारा ट्राइंगल, फिर हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, इसमें भी त्रिभुज और वर्ग दे रखा है, इसमें भी त्रिभुज और वर्ग दे रखा है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा जो पहला ऑप्शन है, पीछे वाले में सब में समानता है, लेकिन आगे के जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पहले ऑप्शन में त्रिभुज है, बाकी अन्य सभी में हमारा चतुर्भुज या स्क्वायर दे रखा है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, वह इन चारों में से भिन्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अगर आप देखें तो हमें एक सर्कल है जिसमें से कुछ हिस्सा डार्क कर रखा है, यानी काले रंग से प्रतीत कर रखा है। बाकी सभी ऑप्शन को, ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी में अगर देखें तो ये जो डार्क कलर है ये बाकी 4 ऑप्शन से उल्टी साइड में कर रखा है। ठीक है ना, तो इनमें से जो हमारा ऑड मैन हो गया ये बाकी सभी समान दिख रहे हैं और इनमें हमारा ऑड मैन हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को आप ध्यान से देखिए, इनमें हमारे पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें जैसे पहले ऑप्शन अगर देखें तो पहले ऑप्शन में हमारा जो स्पेलिंग है वो एस, यू और एन, यानी एस, यू और एन 3 अंग्रेजी के अक्षरों से मिलकर बन रही हैं। दूसरे ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो ये भी 3 अक्षरों से मिल रही। लेकिन जो ऑप्शन हमारा सी है उनमें और बाकी 3 ऑप्शनों में एक विशेष अंतर है। आप ध्यान से देखें, इन चारों में ही एस का प्रयोग हो रहा है, सभी प्रश्नों में एन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में बाकी में यू का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें यू के स्थान पर हमारा कौन आ रहा है, ओ। तो ये जो ऑप्शन सी है हमारा, ये इनमें से ऑड मैन हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या लेते हैं हम हमारा 7। प्रश्न संख्या हमारी जो 7 है उसमें आप चित्र को देखें, यहां पर अंग्रेजी के कुछ अक्षर बना रखे हमारे। जैसे पहला ऑप्शन है सी दिख रहा है आपको, दूसरे में एफ, तीसरे में के और चौथे में एम।
ये चारों ही अंग्रेजी भाषा के अक्षर हैं। अब इनमें ऑड मैन कैसे पता लगाए, तो आप इनमें से ध्यान से देखिए। सी जो अक्षर हमारा है वह 3 रेखाओं से मिलकर बना, रेखाखंड ले लिया हमने 3। ऑप्शन बी जो है उसमें पहला रेखाखंड, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी में भी 1, 2 और 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन जो डी है हमारा वह 4 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। यानी आपको जो इनमें ऑप्शन दे रखे होते हैं उन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से अन्य से भिन्न होता है और वही ऑप्शन हमको छांटना होता है। तो हमारे क्वेश्चन 7 में हमारा जो अलग ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में हमें एरो दे रखे हैं 3 और उन तीनों के नीचे डॉट दे रखे हैं। ऑप्शन बी को अगर देखें 3 एरो है लेकिन उसमें हमारे पास डॉट जो है वह 2 ही दे रखे हैं। बाकी अन्य ऑप्शन जो है हमारे उनमें सभी में 3 एरो और तीनों के नीचे डॉट है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ऑप्शन बी में हमें एरो तो 3 दे रखे हैं अन्य के समान, लेकिन डॉट की संख्या अन्य से 1 कम है। अगर इसमें ऑप्शन में डॉट कम है तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये इन चारों में से ऑड मैन हो गया, यानी ये इन चारों में से असंगत है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा जो, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों कोनों पर हमें 4 समान आकृतियां दे रखी हैं और बीच में हमारा एक वर्ग बन रहा है। तो इन चारों में ही हमारे बीच में वर्ग बन रहा है, यानी अगर वर्ग से देखें तो ये चारों आकृतियां समान हैं। अब हम इनकी बाहरी आकृतियों से देखते हैं तो इनमें चारों 12 आकृतियां जो हैं उनका मुंह हमें अंदर की तरफ दे रखा है। ऑप्शन बी में भी चारों का मुंह जो है अंदर की तरफ है। ऑप्शन सी में अगर देखें तो 3 आकृतियों का जो मुंह है वह तो हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन आकृति संख्या जो 3 में चौथा हिस्सा जो है इसका एक मुंह हमारा बाहर की तरफ दे रहा है। ऑप्शन 4 में चारों ही अंदर की तरफ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है इन चारों में हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 10। ध्यान से देखें आप प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में हमारे एक मुड़ी हुई लाइन दे रखी है जिसके एक एंड पर हमको तीर का निशान या एरो का निशान दे रखा है। दूसरा जो एंड है उसका उस पर हमें एक आड़ी लाइन दे रखी है। अब ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन बी और सी, ये तीनों ऑप्शन हमें बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं। इनमें जो तीर का निशान है वह एक ही दिशा में दे रखा है, जबकि ऑप्शन डी जो है हमारा, ऑप्शन डी का जो एरो है वह इन तीनों से बिल्कुल उल्टी दिशा में आ रहा है। तो इन तीनों से जो ऑड मैन या विपरीत जो है, जो असंगत है इन चारों में, वह है हमारा ऑप्शन डी। यानी इसका जो राइट आंसर हो गया वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न संख्या 11। आप ध्यानपूर्वक देखें इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हमारे सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें गुलाब के फूल दे रखे हैं। इसमें भी 3 गुलाब के फूल हैं, इन प्रश्न में भी 3 गुलाब के फूल है, और जो हमारा प्रश्न संख्या सी और डी इनमें है सभी में 3-3 गुलाब के फूल दे रखे हैं। तो फिर इनमें से ऑड मैन कैसे हो गया? सभी गुलाब के फूल का जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें जो इनका अरेंजमेंट हमको दे रखा है, इनकी जो जमावट दे रखी है या इनको किस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है, वह व्यवस्था इन चारों को अलग करती है। जैसे मान लीजिए देखिए पहला ऑप्शन में 2 ऊपर की तरफ, तीसरा जो हमारा गुलाब का फूल है वो इनके बीच में आ रहा है। ऑप्शन बी में भी ऐसा ही है, बिल्कुल एक की तरह। ऑप्शन सी को आप देखें तो उसमें 2 गुलाब के फूल ऊपर हैं, लेकिन जो गुलाब का फूल हमारा बीच में होना चाहिए था वह गुलाब का फूल हमारा बीच में ना होकर इनसे अलग चल रहा है। यानी कहां पर हो गया हमारा? इधर साइड की तरफ। यानी ऑप्शन सी जो है उसमें जो हमारा गुलाब का फूल है वह इन चारों ऑप्शनों से अलग चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न संख्या 12 जो हमारा है उसमें हमें ऑड मैन छांटना है। देखिए पहले ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमारा ऑप्शन जो ए है उसमें हमें 4 जो डायग्राम दे रखे हैं, उन चारों का जो फेसिंग है मुंह वह अंदर की तरफ है। यानी ये जो चारों फेस है इनके वह अंदर की तरफ मुड़े हुए। ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो इसमें हमारे इन दोनों के फेसेस तो बाहर की तरफ है, इसका इन दोनों के फेस अंदर की तरफ, यानी आधे बाहर हैं और आधे अंदर। ऑप्शन सी में अगर देखें तो इन चारों के जो मुंह हैं वह बिल्कुल हमारे बाहर की तरफ दे रखे हैं, और ऑप्शन डी जो है उसमें भी हमारे फेसेस जो हैं वह बिल्कुल अंदर की ओर दे रखे हैं। तो अगर इन चारों में से हम ऑड मैन देखें तो देखिए यहां पर सभी ऑप्शन समान रूप से होने चाहिए। इनमें चारों अंदर की तरफ हैं,
इसमें चारों अंदर की तरफ है और इसमें बाहर है तो चारों ही बाहर की तरफ है। लेकिन ऑप्शन जो हमारा बी है उसमें हमारे जो एरो जो मुंह है उनके आधे तो अंदर की तरफ है और आधों के मुंह है, जैसे इन दोनों का मुंह हमारा किस तरफ, बाहर की तरफ हो रहा है और इन दोनों के जो मुंह है वह अंदर की तरफ हो रहा है, यानी आधे अंदर की तरफ और आधे बाहर की तरफ। इसलिए प्रश्न संख्या 12 में जो हमारा ऑडमैन है वह है हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। उसमें आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें एक हमारा वर्ग दे रखा है जिसमें अंदर की तरफ 2 लाइन है और एक लाइन उनसे बाहर है। ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो वही सेम वर्ग है, इसमें तीनों लाइन जो है वर्ग के अंदर बन रही है। ऑप्शन सी में वर्ग, उसमें 2 लाइन अंदर और एक लाइन बाहर की तरफ। ऑप्शन डी उसमें भी 2 लाइन अंदर और ऑप्शन तीसरी लाइन हमारी बाहर की तरफ है। यानी इन चारों ऑप्शन में से अंदर की लाइनों की पोजीशन अलग अलग जगह पर हो रही है, लेकिन जो संख्यात्मक रूप से हम देखें तो 2 लाइन अंदर और एक लाइन बाहर की तरफ होनी चाहिए। इन सभी में हो रहा है, लेकिन ऑप्शन जो बी है हमारा वह इन सभी में ऑडमैन है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी तीनों ही लाइनें हैं वह हमारे वर्ग के अंदर बन रही हैं। इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये इन चारों में से भिन्न हो गया। यानी आपको जितने भी ऑडमैन से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें आपको विशेष उनमें से या तो उनमें जो संख्या अंदर दे रखी है वह अलग होगी, या उनके जो आकार बन रहे हैं वह अन्य से अलग होंगे, या अगर हमें किसी प्रकार के अंग्रेजी के अक्षर दे रखे हैं या उनसे बनने वाली जो स्पेलिंग वगैरह है तो उनमें बाकी स्पेलिंग में काम आने वाले शब्द समान होंगे एक ऑप्शन को छोड़कर। उससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर हमारे जो डायग्राम दे रखे हैं उसके अंदर की तरफ भी अगर डायग्राम बने हुए हैं तो बाकी सभी में डायग्राम की या तो लाइन की संख्या समान दे देगा या अंदर बाहर बनने वाले डायग्राम अलग अलग दे देगा। तो उससे हम आसानी से पता लगा पाते हैं कि इन चारों में ऑडमैन कौन सा है। अब हमारा अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अगर आप देखें तो बाहर की तरफ एक स्टार बन रहा है ना, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कॉर्नर है और बिल्कुल स्टार शेप है, और पीछे की तरफ हमारे 3 ब्लैक कलर के शेडो दे रखे हैं, 1 2 3। ऑप्शन बी में हम देखें तो उसमें हमारे स्टार शेप है, लेकिन स्टार का शेप जो है वह पहले की तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। पीछे की तरफ 3 हमें ब्लैक शेड्स तो दे रखे हैं। ऑप्शन सी में हम देखें तो ऑप्शन सी में भी हमारे बिल्कुल स्टार शेप है। ऑप्शन डी में भी स्टार का शेप जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है जिसमें हमारा स्टार का शेप अन्य तीनों से बिल्कुल भिन्न है तो वही हमारा इसमें ऑडमैन हो गया। आपको इनके शेप्स को देखकर भी, जैसे इस प्रश्न संख्या 13 में हमने लाइन देखी थी, इसमें हमारा शेप हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या है 15। उसमें हमारा स्वास्तिक का निशान दे रखा है, तो सभी स्वास्तिक के निशान को देखिए और सभी स्वास्तिक निशानों के अंदर की तरफ हमें 2-2 डॉट्स दे रखे हैं। डॉट्स की पोजीशन चारों में भिन्न हो सकती है, लेकिन हम इन चारों स्वास्तिक के निशानों को देखें तो बाकी 3 जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी, सी और बी, उनमें स्वास्तिक बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए का जो स्वास्तिक है उसका शेप उल्टी तरफ बना हुआ है, यानी इन तीनों से बिल्कुल अलग साइड में बना हुआ है। तो इसमें हमारा जो ऑडमैन हो गया वह है हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 जो है वह अंग्रेजी के 4 अक्षरों से, सभी में 4-4 अक्षर है। पहले आपको ये भी देख लेना, कई बार होता है कि बाकी जो प्रश्न है उनमें 4 अक्षर है, बाकी में 1 कम होता है, तो वो ऑडमैन हो गया। या फिर हमने जो पहले पिछला एक प्रश्न देखा था जिसमें 3-3 से बना हुआ है, तो उनमें अंग्रेजी के जो अक्षर थे वह या तो भिन्न हो जाते हैं या एक अक्षर घट या बढ़ सकता है। जैसे ये प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 16 में हमारे जो पहली स्पेलिंग बन रही है वह है हमारी ट्री, TREE, यानी आपको एक तो अंग्रेजी का टी है, एक आर है और डबल ई, यानी ई 2 बार दे रखा है। बी में देखें तो हमारे पास टी है, आर है और 2 बार ई हमारे पास भी है। ऑप्शन सी में देखें तो हमारे पास टी है, आर है और 2 बार ई होना चाहिए, और हमारे पास इसमें भी 2 बार ई है। लेकिन ऑप्शन जो डी है हमारा, उसमें हमारे पास E2 की जगह हमारे पास T 2 बार दे रखा है। यानी ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा डी, ये इन चारों से भिन्न होंगे। यानी इसमें जो हमने देखा, इसमें अंग्रेजी का अक्षर 2 बार आ रहे हैं, इसमें भी ई का प्रयोग 2 बार है, इसमें भी ई का प्रयोग 2 बार है, लेकिन इसमें ई के स्थान पर टी का प्रयोग 2 बार हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा इन चारों से भिन्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 17। इसमें हमें शेप के अंदर की तरफ एक और शेप दे रखा है। देखिए जैसे बाहर सर्कल है
और अंदर की तरफ हमारा जो शेप है वह है हमारा स्क्वायर है, यानी बाहर वृत्त है और अंदर की तरफ हमारा वर्ग बन रहा है। इसमें भी बाहर की तरफ हमारा वृत्त है, ठीक है, सर्कल, और अंदर की तरफ हमारा हेक्सागोनल या षटकोण बन रहा है। इस प्रश्न में अगर आप देखें तो बाहर की तरफ हमारा पंचभुज है, पेंटागन, और अंदर की तरफ हमारा पेंटागन बन रहा है। इस प्रश्न में हमारे बाहर की तरफ स्क्वायर और अंदर की तरफ सर्कल। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे बाकी सभी जो शेप्स हैं ए, बी और डी, इनमें बाहर और अंदर की तरफ जो हमारे शेप बन रहे हैं वह दोनों अलग अलग हैं, यानी भिन्न है दोनों से, दोनों में समानता नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी में हमारे जो दोनों ही शेप है, बाहर की तरफ वाला और अंदर की तरफ वाला, दोनों ही ऑप्शन क्या है, समान है। तो इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 17 जो है उसमें हमारा ऑड मैन हो गया हमारा सी। ये प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, फिर भी आपको इसको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में इन ऑप्शंस में कहीं और दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रश्न में पूछा गया जो सही आंसर होता है उससे हम अलग आंसर कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 18। प्रश्न संख्या 18 में आप देखिए, इसमें भी शेप के अंदर हमको शेप दे रखा है, लेकिन इस बार पिछले प्रश्न के मुकाबले या पिछले प्रश्न की तरह से नहीं होकर इसमें हमारा बाहर की तरफ स्क्वायर है और अंदर सभी में ब्लैक कलर का ट्राइंगल दे रखा है। इसमें भी समान है, स्क्वायर और ट्राइंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, यानी इसमें अंदर बाहर के शेप समान है, जबकि हमारा ऑप्शन डी है उसमें अंदर और बाहर का शेप पहले वाले ऑप्शनों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग दे रखा है। अंदर तो ट्राइंगल है लेकिन बाहर का जो ऑप्शन है वो ऑक्टागन दे रखा है, यानी अष्टकोण। तो इसलिए ये जो ऑप्शन हमारा डी हो गया इसमें हमारा बिल्कुल ही गलत है, इन चारों से मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा असंगत कौन हो गया इसमें, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19। उन सभी में अगर आप देखें तो पहले चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चुनना बहुत ही आसान है, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है उनमें जो ऑप्शन बी हमारा वह ग्लास का है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे मटके हैं जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। तो हमारा साधारण सा जो ऑप्शन बी जो है वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। इसमें अगर आप देखें इस प्रकार के शेप को आप ध्यानपूर्वक, जैसे इसमें दोनों तरफ एरो, इसमें भी 2 एरो है, इसमें भी 2 एरो है और इसमें भी दोनों एरो, यानी एरो जो दे रखे हैं तीर के निशान चारों ही ऑप्शन में हमारे समान है। चलिए अब हम देखते हैं स्क्वायर और सर्कल की स्थिति, यानी वृत्त और वर्ग की स्थिति क्या क्या है। इसमें हमारा नीचे की तरफ जो हमारा वृत्त दे रखा है, ऊपर की तरफ स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है। इसमें देखें तो बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें नीचे की तरफ हमारा वर्ग है और ऊपर की तरफ हमारे वृत्त हैं। तो जो ऑप्शन ए है वह इन बाकी 3 ऑप्शन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्या आप देख लीजिए इन सभी में वृत्त का निशान, जो वृत्त है हमारा वो पोजीशन में ऊपर की तरफ है, जबकि इसमें जो है वृत्त हमारा नीचे दे रखा है। तो आप इनमें से आसानी से ऑड मैन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ऑड मैन प्रश्न संख्या 20 में जो है वह है हमारा ऑप्शन ए। थैंक यू। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ये जो ऑड मैन आउट वाले जो प्रश्न हैं इनमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करें, ताकि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं डेवलप हो सके और आप आसानी से ऑड मैन को फाइंड कर सके। थैंक यू सो मच।